वेलकम टू द खारेक मंदिर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जून के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 25th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 300 जिसकी 5094 यानी कि 5094 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में पूरे भारत में। इसके बाद 24 पोजीशन पर भी महिंद्रा की ही गाड़ी है XUV 700 जिसकी 5391 यानी कि 5391 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जून के महीने में। 23rd पोजीशन पर है हुंडई की i20, इसकी 6162 यानी कि 6162 यूनिट्स बिकी हैं इंडियन मार्केट में जून के महीने में। 22nd पोजीशन पर है हुंडई की ही ग्रैंड i10 नियोस जिसकी 6321 यानी कि 6321 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में। ग्रैंड i10 नियोस काफी सक्सेसफुल एंड इंटरेस्टिंग कार है। एक टाइम था जब ये टॉप 10 की लिस्ट में ही हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बाहर निकली और आज ये 22nd पोजीशन पर आ गई है। 21 पोजीशन पर है टाटा की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रॉस जिसकी कुल 7350 यानी कि 7350 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। आप लोग अच्छे से जानते हो कि अल्ट्रॉस अभी तक पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में अवेलेबल थी, लेकिन उसके बाद भी इसकी सेल इतनी नहीं हो पाती थी कि ये टॉप 25 में अपनी जगह बना सके। लेकिन रिसेंटली टाटा ने अल्ट्रॉस को CNG के साथ लॉन्च किया है जिसके बाद इसकी सेल 7000 को पार कर गई है। तो आप समझ सकते हो कि CNG कार्स की कितनी ज्यादा डिमांड है इस समय इंडियन कार मार्केट में। इसके बाद 20th पोजीशन पर है किया की सोनेट जिसकी 7722 यानी कि 7722 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जून के महीने में। फ्रेंड्स, सोनेट तो कम से कम इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। इसकी जो दूसरी गाड़ी है सेल्टोस वो तो इस लिस्ट में है ही नहीं। हालांकि कल यानी कि 4 जुलाई को सेल्टोस का फेसलिफ्ट अनवील किया गया था, लॉन्च नहीं हुई है, सिर्फ दिखाया गया है। लॉन्च तो इस महीने के एंड तक होगी। 19th पोजीशन पर है मारुति की फ्रोंक्स जिसकी 7991 यानी कि 7991 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में। फ्रोंक्स को तो आप जानते हो कि असल में क्या है, जो बलिनो है उसी का क्रॉसओवर वर्जन है। शुरुआत में तो इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, इवन की टॉप 10 की लिस्ट के पास तक भी आ गई थी, लेकिन अभी 19th पोजीशन पर खिसक गई है। अब आती है 18th पोजीशन पर किया कैरेंस जिसकी 8047 यानी कि 8047 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में। फ्रेंड्स, कैरेंस ने नो डाउट अपना रोल काफी अच्छे से निभाया है। अर्टिगा और इनोवा क्रिस्टा के बीच के गैप को फिल करने का 8000 की बिक्री काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है। 17th पोजीशन पर आती है टाटा की टियागो जिसकी 8135 यानी कि 8135 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। और आप जानते हो कि इसकी इतनी ज्यादा सेल होने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि इस गाड़ी में भी अब CNG का ऑप्शन मिलने लगा है। 16th पोजीशन पर आती है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा जिसकी 8361 यानी कि 8361 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में। असल में ये सेल्स फिगर इनोवा क्रिस्टा के ही नहीं है, जो इनोवा हाईक्रॉस है हाइब्रिड वाली उसकी भी कंबाइंड है। जो इनोवा क्रिस्टा है वो फिलहाल डीजल में आती है पुराने वाले मॉडल के साथ, और जो हाईक्रॉस है वो पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड दोनों इंजन ऑप्शन में मिल जाती है नए वाले मॉडल के साथ। 15th पोजीशन पर आती है मारुति की अर्टिगा जिसकी 8432 यानी कि 8432 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में। मतलब आप देख सकते हो कि इंडियन मार्केट में 3 MUV सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कैरेंस, इनोवा और अर्टिगा, और तीनों ही लगभग 8000 के आसपास बिकी हैं और ऊपर नीचे ही इस लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं तो 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की SUV स्कॉर्पियो जिसकी 8648 यानी कि 8648 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। मुझे लगता है कि XUV 700 से ज्यादा काफी अच्छा रिस्पांस तो स्कॉर्पियो को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ महिंद्रा वाले स्कॉर्पियो की डिलीवरीज दे पा रहे हैं, तो XUV 700 को क्या हो गया कि 5000 तक ही सिमट कर रह गई है। 13 पोजीशन पर आती है महिंद्रा की बोलेरो जिसकी 8686 यानी कि 8686 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में भारत में। इसमें बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों के कंबाइंड फिगर्स है। मुझे लगता है कि बोलेरो का जो पुराना वाला मॉडल है इसको नेक्स्ट जनरेशन मिलनी ही चाहिए, क्योंकि लंबे समय से वही मॉडल है, फिर भी मार्केट में उसे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है और उसे पसंद किया जाता है, तो नेक्स्ट जनरेशन तो मिलना ही चाहिए। बोलेरो नियो बिल्कुल भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं है। 12 पोजीशन पर है मारुति की डिजायर जिसकी 9322 यानी कि 9322 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में पूरे भारत में। 11 पोजीशन पर वो गाड़ी है जो बिकती तो है लेकिन उतनी दिखती नहीं है, मारुति इको जिसकी 9354 यानी कि 9354 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। तो अब आती है टॉप 10 की बारी। तो 10th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा जिसकी 10,486 यानी कि 10,486 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में। और आप देख सकते हो कि ग्रैंड विटारा इतनी ज्यादा डिमांड में है कि 10,000 यूनिट्स को क्रॉस कर गई है और टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है।
एक्चुअली ये शानदार माइलेज देखने में अच्छी है, फीचर्स दबाकर मिल जाते हैं, प्राइस भी कम है, इसीलिए पब्लिक काफी ज्यादा पसंद कर रही है ग्रैंड विटारा को। 9th पोजीशन पर है मारुति की दूसरी एसयूवी ब्रेजा, जिसकी 10,578 यानी कि 10,578 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। ब्रेजा की जो सेल्स है वो ग्रैंड विटारा के कारण ही डाउन हुई है। वैसे ब्रेजा बिकी या विटारा, फायदा तो मारुति का ही हो रहा है, क्योंकि जहां ब्रेजा की 12-13 हजार यूनिट्स बिकती थी हर महीने, अब ये दोनों मिलकर 22-23 हजार तक पहुंच जाती है। तो मारुति का डबल फायदा हो रहा है। देखने में भले चाहे लगे कि ब्रेजा की सेल डाउन हो गई है पहले से। इसके बाद 8th पोजीशन पर आती है टाटा की पंच, जिसकी 10,990 यानी कि 10,990 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। और इस गाड़ी में जल्दी सीएनजी का ऑप्शन भी मिलने वाला है। और मैं यही सोच रहा था कि विदाउट सीएनजी ये गाड़ी की सेल इतनी ज्यादा हो रही है, तो मुझे लगता है सीएनजी आने के बाद ये गाड़ी टॉप 5 में अपनी जगह बना लेगी। 7th पोजीशन पर आ गई है सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए सबकी प्यारी मारुति ऑल्टो, जिसकी 11,323 यानी कि 11,323 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में। 6th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जो कि पहले टॉप 10 के लिस्ट में भी नहीं आ पाती थी, यानी अब 12वें या 13वें नंबर पे कहीं हुआ करती थी, आज डायरेक्टली छलांग लगाकर नंबर 6 पर आ गई है, जबकि इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी नहीं आता। कुछ भी उलटफेर हो रहा है इंडियन कार मार्केट में। वेन्यू 6 पोजीशन पर आई है 11,606 यानी कि 11,606 यूनिट्स की सेल्स के साथ। और वेन्यू के जस्ट आगे टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 13,827 यानी कि 13,827 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में। और 4th पोजीशन पर है मारुति की बलिनो, जिसकी 14,077 यानी कि 14,077 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि 3rd पोजीशन पर क्रेटा आई है, बलिनो से ज्यादा बिकी है, मतलब 14,447 14,447 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में। बलिनो बहुत ज्यादा खरीदी जाती है, बलिनो कई महीने बेस्ट सेलिंग कार भी बन चुकी है, लेकिन क्रेटा बलिनो से ज्यादा बिकी है इस महीने। 2nd पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 15,955 यानी कि 15,955 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। और अब बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की, तो वह है मारुति की वैगन आर, जिसकी 17,481 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में पूरे भारत में। वैसे कुछ दिनों पहले स्कोडा वालों ने सर्वे कराया था, जिसके अकॉर्डिंग 92% कार खरीदने वालों की प्रायोरिटी सेफ्टी होती है, लेकिन सेल्स फिगर को देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। लोगों के लिए सेफ्टी कभी भी मैटर नहीं करती है। तो ये थी बेस्ट 25 सेलिंग कार्स। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना है ही, बाकी पौधे लगाइए, पर्यावरण बचाइए। जय हिंद, जय भारत।